एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है डैट विल बी मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल्स में क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो एक मैच्योर एग को रिलीज़ करती है हर 28वें दिन पर, और ये ओव्यूलेटेड होता है। एक सीरीज़ चलती है पूरी फेजेस की जो कि रेगुलेटेड होती है हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक थिकन एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी होती है। अगर हम बात करें कि इसकी जो है बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, सो बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी कि जब एक छोटा बच्चा जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक, जब वो एम्ब्रियो वाली स्टेट में होता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए एक एंडोमेट्रियम का जो थिकन होना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि एक फर्टिलाइज्ड एग को जो है वो रिसीव कर सके। आप सबने पढ़ा होगा जो हमारी यूट्राइन साइकिल है, ठीक है, जो हमारा यूट्रस होता है बेसिकली उसके अंदर हमारी 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे जो इनर मोस्ट होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो मिडल की होती है उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो आउटर मोस्ट होती है उसे पेरीमेट्रियम लेयर कहा जाता है। सो बेसिकली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसमें जोन सी लेयर हमारी शट डाउन होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर वो मैच्योर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो स्टार्ट हो जाती है ब्रेक डाउन, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। और जो आपकी डीजेनरेटेड एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो क्या होती है, वो आपकी शट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। इसी पूरी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है एग फॉर्मेशन की और डेवलपमेंट की, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और जो बिल्डअप है एंडोमेट्रियम का वो हर महीने क्या है आपका रिपीट होता जाता है। इसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो यूजुअली जो है प्यूबर्टी यानी कि 12 से 15 ईयर की एज में जो है फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें कि क्या स्टेजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ फॉलिकल स्टेज, सेकंड वन इज़ ओव्यूलेशन स्टेज, थर्ड वन इज़ कॉर्पस ल्यूटेम स्टेज एंड द फोर्थ वन इज़ मेंस्ट्रुएशन फेज। सो यहाँ पे ये जो फेजेस हैं इसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी फेज में बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हमारी जो फेज़ आती है वो आती है फॉलिकल स्टेज। तो फॉलिकल स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर FSH, जो कि सिक्रीट होता है जो एंटीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से। देखिए ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे आपको जो है दिखाई गई है आपको यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर में और एक पोस्टीरियर में। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट दिखाया गया है ये एंटीरियर है, और ये जो आपको दिखाई गई है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसे कहा जाता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। वर्ड पे जाइए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यानी कि ये जो हार्मोन है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला है, जो कि आपका सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी 4th से 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उसके जो है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में वो 3 डेज़ की या फिर 5 डेज़ की होती है। तो ये जो आपका हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो 4th या फिर 5th डे जो रहेगा साइकिल का, उसमें जो है आपका रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये FSH जो है वो एक ओवरी के पास जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है सेवरल फॉलिकल्स को, बट उनमें से क्या होता है सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है। जैसे ही वो फॉलिकल जो है मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो उसका जो साइज़ है वो क्या है, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसका मतलब वो एक तरह से क्या है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही जो उसका साइज़ है, यानी कि वो जो फॉलिकल है वो जैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर एक हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन।
ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा कि फॉलिकल स्टेज में क्या होगा कि आपका जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर एक्ट करता है किस पे, जो आपके फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है वहाँ पर, उसमें से एक फॉलिकल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट करता है। और वो हार्मोन जैसे जैसे ग्रो होना स्टार्ट करता है, बड़ा होना स्टार्ट करता है, उसके अंदर एक हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने लगता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम लेयर को, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम यानी कि इनर मोस्ट लेयर है, उसको ये स्टिमुलेट करता है कि वो थिक हो जाए और क्या है वहाँ पे जो है मतलब सप्लाई अच्छे वाली हो जाए ब्लड वेसल्स की। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दिस प्रिपेयर्स यूट्रस टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड ओवम। बेसिकली ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एंडोमेट्रियम लेयर को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है उसको थिक होने के लिए। बेसिकली इसका पर्पस क्या है थिक होने का, ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि अगर वो लेयर जो है थिक होएगी तो इन केस अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो बनेगा उसको एक सपोर्ट चाहिएगा, तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, एंडोमेट्रियम लेयर से, फिर उसको अच्छे से वो सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपकी स्टेज है ये बेसिकली कितने दिन तक चलती है, 10 डेज तक जो है आपकी फॉलिकल स्टेज जो है वो चलती है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज इधर देखिए इस इमेज में। सो बेसिकली ये क्या है, ये आपको ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें क्या है कि आपके जो है फॉलिकल है, ठीक है, वो कैसे ग्रो होता है। सबसे पहले हमारा प्री मोडल फॉलिकल होता है, उसके बाद वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एंट्रल फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, एंड देन हमारी एक फेज़ आती है ओव्यूलेशन से पहले जिसे हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल, एंड देन आपका क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन कोज हो जाता है। ओव्यूलेशन कैसे होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। अब सेकंड जो हमारी स्टेज आती है वो हमारी आती है ओव्यूलेशन स्टेज। पहली स्टेज हमने पढ़ी फॉलिकल स्टेज, सेकंड जो हमारी स्टेज है वो है ओव्यूलेशन स्टेज। ओव्यूलेशन स्टेज में क्या होगा कि जैसे ही कंसंट्रेशन जो है एस्ट्रोजन की ब्लड स्ट्रीम में एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगी तो वो क्या करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक मैसेज भेजती है, ठीक है, कि क्या करे, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन बंद कर दे। ठीक है, बेसिकली देखिए फॉलिकल स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से क्या है एक हार्मोन आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एक्ट कर रहा है जो आपके फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, जब वो इनके ऊपर एक्ट कर रहा है तो जैसे ही ये फॉलिकल जो है ग्रो हो रहे हैं इसके अंदर एक हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है जिसे कहा जा रहा है एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन है ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर को, कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो वो कंसंट्रेशन है यानी कि वो जो एस्ट्रोजन का हार्मोन है जब वो पीक पर पहुँच जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि हमारे पास FSH बहुत है, अब हमें और नहीं चाहिए। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दूसरा हार्मोन स्टार्ट करती है जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। इनकेस अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नाउ अब अराउंड 14 डे यानी कि 14वें दिन पर क्या होगा कि जो पीक लेवल होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वो स्टिमुलेट करता है मैच्योर फॉलिकल को कि वो टूट जाए और उसके अंदर से एक एग रिलीज होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। नाउ देखिए हमें इतना समझ में आ गया कि जैसे ही जो कंसंट्रेशन है एस्ट्रोजन की ब्लड स्ट्रीम में वो एक हाई लेवल पर पहुंचती है तो आपका एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि हमारे पास जो है क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत है, हमें और नहीं चाहिए। तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दूसरा हार्मोन सिक्रिएट करती है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। 14 डे पे क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका पीक लेवल पहुंच जाता है और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मैच्योर फॉलिकल को कि वो टूट जाए और उसके अंदर से एक एग रिलीज होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। लेट्स सी इन दिस इमेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और उसके अंदर फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे से फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है।
ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था फॉलिकल स्टेज में कि बेसिकली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो काफ़ी सारे फॉलिकल्स पे जो है एक्ट करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक फॉलिकल ही ग्रो होना स्टार्ट होता है। जैसे ही फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट होता है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो क्या है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब ये जो हार्मोन फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं इसके अंदर एक हार्मोन बढ़ता जाता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जो है मैच्योर फॉलिकल बन के आता है जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। नाउ यहाँ पर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे यहाँ पे क्या है कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और वो क्या करता है, ये जो फॉलिकल है इस पे आके एक्ट करता है और इसको फोड़ देता है। जब वो इसको फोड़ता है तो इसमें से दो चीज़ें बाहर निकलती हैं। क्या, एक तो आपका रप्चर्ड फॉलिकल और दूसरा आपका क्या है, लाइब्रेटेड ओवम। ठीक है, ये आपका क्या है, ओवम क्या है इसमें से आ गया आपका बाहर, और ये जो आपका फॉलिकल, ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है एक आपका ये बच रहा है। ठीक है, नाउ ओव्यूलेशन स्टेज हमारी हो गई। अब थर्ड हमारी स्टेज आती है कॉर्पस ल्यूटेयम स्टेज। इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है रप्चर्ड फॉलिकल का वो रेडिश येलो सेल्स में टर्न हो जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, इस इमेज में देखिए अब बेसिकली क्या हुआ है कि जो रप्चर्ड फॉलिकल है, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो टर्न हो चुका है किस में, येलोइश कलर में। ठीक है, येलोइश सेल में वो टर्न हो चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन को सिक्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सिक्रिएट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका सिक्रिएट करता है। देखिए इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रिएट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को। ये जो हार्मोन है ये मदद करता है किसमें, कंटिन्यूस ग्रोथ में और थिकनिंग में एंडोमेट्रियम की, और ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, नाउ ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये ऑल्सो क्या करता है, प्रिवेंट करता है न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स का बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एफएसएच। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ना आए। क्यों, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आएगा तो वो क्या करेगा, न्यू फॉलिकल्स को ग्रो करवा देगा। तो इसी वजह से ये क्या करता है, इसको भी ये प्रिवेंट करता है। और ये जो स्टेज है ये आपकी 14 डेज तक रहती है। इसी को जो है हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ फोर्थ स्टेज हमारी आती है मैंसुरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, इन केस अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो कोज नहीं होता तो जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो एक लेवल पे पहुंच जाता है जो कि इनहिबिट करता है फर्दर ल्यूटिनाइजिंग एच सिक्रीशन। यानी कि वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो एक लेवल पे पहुंच जाता है जो कि फर्दर कोज करता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है उसको जो है इनहिबिट यानी कि बंद किया जाए। विद डिक्रीज्ड एलएच सिक्रीशन, जैसे ही एलएच का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन होगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिड्यूस होगा उसके वजह से जो आपकी एंडोमेट्रियम जो कि क्या है बेसिकली बन रही थी वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा और जो एक्स्ट्रा लेयर होगी एंडोमेट्रियम की वो बाहर आती है किसके रूप में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड डिस्चार्ज। यानी कि ब्लडी डिस्चार्ज जो है वो उसकी फॉर्म में क्या है, फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट से जो है बाहर आती है, जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक देता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो की। और ये जो स्टेज है वो आपकी जो है 28 डेज ऑफ साइकिल पे जो है स्टार्ट होती है और लास्ट करती है फॉर अप्रोक्सीमेट ऑफ 4 to 5 डेज। मतलब ये फीमेल्स में जो है वेरी करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू।